जय श्री हरि दोस्तों। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है मोहिनी एकादशी और इस बार ये मोहिनी एकादशी आ रही है 8 मई 2025 गुरुवार को। मोहिनी एकादशी मनुष्य के प्रत्येक मोह के बंधन को काटकर उसे सभी पापों से मुक्त करती है, उसे प्रभु की शरण में ले जाकर उसके मन को स्थिर करती है। तो आइए इसी मोहिनी एकादशी के उपलक्ष्य में एक सुंदर सी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा में भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु का गुणगान गाया गया है और इसका श्रवण करने से हमारी निष्ठा में वृद्धि होगी और अपने मन और चेतना को इस एकादशी के लिए तैयार करेगी। तो आइए हम सभी सुनते हैं मोहिनी एकादशी की कथा। बैसाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। उसका महात्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। वशिष्ठ जी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की नगरी है। उसमें धृतमान राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक धनपाल वैश्य रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा और विष्णु का भगत था। उसके 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र महापापी था, जुआ खेलना, मधुपान करना, नीच कर्म करने वाला था। उसके माता पिता ने कुछ धन देकर उसे घर से निकाल दिया। आभूषणों को बेचकर कुछ दिन उसने काट दिए। अंत में धनहीन हो गया और चोरी करने लगा। पुलिस ने पकड़कर उसे जेल में बंद कर दिया। दंड की जब अवधि व्यतीत हो गई तो नगरी से निकाला गया। वह वन में पशु पक्षियों को मारता खाता था। एक दिन उसके हाथ शिकार न लगा। भूखा प्यासा कोठन मुनि के आश्रम पर आया। हाथ जोड़कर बोला, मैं आपकी शरण में आया हूँ, पातकी हूँ, कोई उपाय बताकर मेरा उद्धार करो। मुनि बोले, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, अंततः अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। मुनि की शिक्षा में वैश्य कुमार ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। पाप रहित होकर विष्णु लोक को चला गया। इसका महात्म सुनने से हजारों गोदान का फल मिलता है और हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे मन और हमारी अंतरात्मा को अनंत शांति का अनुभव होता है। फलाहार इस दिन गौमूत्र का सागार लेना चाहिए। तो मित्रों, ये थी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में प्लीज मुझे जरूर बताना। और इस एकादशी का श्रवण करने मात्र से हमारे सभी पाप नष्ट होकर हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और हमारे पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो वैकुंठ को चला जाता है। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को में वृद्धि करने वाला एकादशी का व्रत है। एकादशी के दिन हमें पूरा दिन अपने मन में कुविचार नहीं आने देना चाहिए, ना ही किसी की बुराई करनी चाहिए, ना ही मिथ्या भाषण करना चाहिए और सारा दिन स्वस्थ मन से व्रत करना चाहिए। रात को जागरण करना चाहिए और इस दिन फलाहार करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी को हमें इसका पारण करना चाहिए और पारण करते समय हमें कुछ ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि कराकर अपना व्रत संपूर्ण करना चाहिए। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है और इस व्रत को करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अनंत सुख का भोग करता है। उसे इस जन्म में और 7वें जन्म में सुख की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री हरि दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज जरूर बताना।